आखिर बात क्या है? राजन, जानना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो राजन। बोलो। पिया गे पिया कुछ न जाता बेटा गुलशन ने ढाया जो जुल्मों और भूल कर माता बेटे का रिश्ता सुनो। और भूल कर माता बेटे का रिश्ता सुनो। लूटने में अकमत चला आज ये गुलशन ने मेरी इज्जत देखे लजा। चांदनी, तेरा दिमाग खराब हो गया है। क्या संसार में ऐसा हो सकता है कि बेटा अपनी माँ के ऊपर नियत डिगा दे? क्या ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। यही तो मैं सोच रही थी कि मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन महाराज जब वही बेटा शैतान बन जाए तो कुछ भी कर सकता है। मैंने इससे बहुत बचने की कोशिश की। मैंने कहा गुलशनी क्या करता है, तो इसने कहा कौन तुम मेरी सगी माँ, तुम तो सौतेली माँ। नहीं चांदनी, नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। महाराज, इतना गंदा नहीं हो सकता मेरा खून। आपको ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? एक औरत के लिए पति उसका भगवान होता है। मैं अपने बड़े माँ की सिंदूर की कसम खा के कह दूं ये बात। चांदनी, ये बता कि तेरे पास कोई सबूत है? आपको सबूत चाहिए तो मेरे पास सबूत है राजन। राजन, जिस समय मैं अपने बचाव के लिए आवाज लगाई, चीखी चिल्लाई, ना जाने कहां से उस समय महामंत्री संग्राम सिंह पहुंच गए और उनके साथ ये दरबारी छोटू पहुंच गया, जिससे ये महारानी बच सकी, नहीं तो ना मालूम क्या कर जाता। महामंत्री संग्राम सिंह, सच बता कि तूने अपनी आंखों से क्या देखा? अगर झूठ बोला तो तुझे फांसी पे चढ़ा दूंगा। महाराज, सर्वप्रथम बात यह है कि मामला राज दरबार का है। मैं इसमें दखल नहीं देना चाहता, लेकिन जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा उसे मैं सच सच बयां करूंगा, चाहे आप मुझे फांसी चढ़ा दें या फिर शूली पे चढ़ा दें। महाराज, हर रोज की बात मैं महारानी के सैन कक्ष के चारों तरफ अपनी ड्यूटी लगा रखा था। अचानक आधी रात चीखने की आवाज आई। मैं आवाज की तरफ भागा तो भागते भागते महारानी के कमरे के पास पहुंचा तो देखता क्या हो कि महारानी के सैन्य कक्ष का मेन गेट खुला हुआ था और चीखने की आवाज भी महारानी के सैन्य कक्ष से आई। आगे बढ़कर देखा महाराज तो देखता क्या हूं, ए आपका पिसर गुलशन महारानी चांदनी के ऊपर पागल फेड़िया जैसे। मौके पर मैं पहुंचा महाराज, महारानी की असमत को बचाया। बाकी का माजरा महाराज आपके सामने। छोटो, बोल, महामंत्री ने जो कुछ बताया क्या ये सत्य है? हाँ महाराज, जो महामंत्री साहब
कह रहे हैं ये सच है। गुलशन, नहीं डैडी, गुलशन, मुझे फंसाया जा रहा क्या पिताजी। किया रे? मैंने कोई खता नहीं किया डैडी, कोई गुलशन, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी जिस मोड़ पर लाकर मुझे खड़ा कर दिया। अरे कमीने क्या किया वो बाजी, कमीने क्या किया वो बाजी मलून, और तुझे देख आया हूं तो मेरी आँख में बाबूजी। अरे नहीं बाबूजी, कुछ खता है हमारा। नहीं बाबूजी, कुछ खता है हमारी, नजर मेरे ऊपर करी क्यों तुम्हारी। बाबूजी। और गुलशन तूने कहला है गद्दार, गुलशन तू निकला है गद्दार बाजी, और किया साथ मेरे बड़ा घात। अगर जानता तू जो ऐसा करेगा, और तुझे बालेपन में जहर देगा। नहीं डैडी, मैंने ऐसी कोई खता नहीं किया जिससे इस संसार में आपका सर नीचा हो डैडी। मैं निर्दोष हूँ डैडी, और भगवान के सिवा मेरा कोई गवाही नहीं। चांदनी, बोल तू चाहती क्या है? राजन, मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए राजन। आज एक माँ की तरफ गंदी नजर से देखा गया है महाराज। जिस आंखों से माँ की तरफ ऐसी गंदी नजर से देखा गया, जिस कलेजे से माँ के लिए ऐसा सोचा गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इसकी दोनों आंख और कलेजा चाहिए। मेरी भैया, भगवान के लिए मुझ पर। महामंत्री संग्राम सिंह, जल्लाद को बुलवाया जाए। छोटू, कम हियर, जाओ जल्लाद को बुलाकर फौरन ले आओ। गेट आउट। दानवीर सम्राट, इस वक्त इस जल्लाद को राज दरबार में क्यों बुलाया गया है? जल्लाद,
इस नालायक लड़के ने अपनी माँ के ऊपर नियत खराब किया है, हमारे लिए क्या आदेश है? इसलिए न जल्लाद अब पलकी देरी लगाओ, कसो इसका जंजीर से बदन सारा। न जल्लाद अब पलकी देरी लगाओ, कसो इसका जंजीर से बदन सारा। इसे मार कर इसकी, इसे मार कर इसकी आंखें निकालो, लिया चैन सुख छीन इसने हमारा। नहीं पिताजी, पिताजी, आखिर डैडी आपने मुझे बचपन से नाजों से पाला। पिताजी जरा सोचो डैडी, आपका खून इतना गंदा कैसे हो सकता है डैडी? मुझे माफ कर दीजिए डैडी। राजन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ राजन। क्या कहेगा, क्या कहेगा सर सिंह? मैंने तुम लोगों के कहने पर अपनी दूसरी शादी किया। हाँ राजन। अगर आज दूसरी शादी ना किया होता तो शायद यह दिन देखना ना पड़ता। तो मैं कहना चाहता हूँ राजन। बोल, क्या कहना चाहता है? कि जो सजा आप राजकुमार गुलशन को दे रहे हो, वो सजा का हकदार सेनापति शेर सिंह भी है। क्योंकि राजन, आपने सेनापति शेर सिंह के कहने से दूसरी सगाई किया है राजन। अगर हम लोग आपको शादी करने पर मजबूर न करते तो शायद कि आज आपको ये दिन न देखना पड़ता राजन। अच्छा, राजकुमार गुलशन निर्दोष है राजन, क्योंकि इस सेनापति शेर सिंह का दिल कभी झूठ नहीं बोलता। राजकुमार गुलशन को इन्हीं बचपन से इन्हीं हाथों में खिलाया है। शेर सिंह राजकुमार ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकता राजन। शेर सिंह, राजन, गुलशन के बाप ने गुलशन को सजा नहीं दिया है, इस रत्नसार के महाराज ने इस लड़के को सजा दिया है। राजन, आप राजकुमार गुलशन को छोड़ दीजिए राजन। सेनापति जी, रही आंख और कलेजे की बात, तो यह सेनापति शेर सिंह अपनी आंख और कलेजा सच्चा से महारानी जी को दी। सेनापति जी चुप रहो, हो जाओ अब मौन। राजपाट की बात में तुम होते हो कौन? महाराज ने जो फैसला सुना दिया, महाराज का फैसला अटल है। महाराज को सबूत और गवाह की जरूरत थी, जो सबूत गवाह मिल चुके हैं। और महाराज का हुक्म यह भी है, अगर सजा के वक्त कोई भी बाधाएं डालता है तो उसे धक्के देकर निकाला जा सकता है। नहीं महारानी जी। और हाँ, अगर देखना हो तो देखो, नहीं धक्के देकर तुम्हें भी निकाला जाएगा। महारानी जी, आपको धक्के मारने की जरूरत नहीं है। यह सेनापति शेर सिंह आपके राज दरबार से चला जाएगा। चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। महारानी जी, एक बार भगवान के वास्ते राजकुमार को बचा लीजिए। महारानी जी, बचा लीजिए। मैं तो चले जाऊंगा महारानी जी। महारानी जी, और धक्के मारने की रानी जरूरत
भगवान मेरे लाल मुझे माफ कर देना। आज ये जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण श्यामा का सेनापति मेरे लाल के गुलशन बेटा मेरे लाल और पापी हूँ मैं और अपनी करनी की मैं भी सजा पाऊं। जल्लाद ले जाओ, ले जाओ इसे। ठीक है डैडी, जैसा आपका आदेश। लेकिन माँ, हे मेरी मैया, मर गई तेरे लिए तेरी माँ, और मर गया आज से मेरे लिए मेरा बेटा। अगर माँ माना होता तो आज ये माँ की हालत मेरी माँ। आखिर हे मेरी भैया, एक औलाद पर जब मुसीबत पड़ती है, गम का पहाड़ टूटता है तो उसे अपनी माँ ही याद आती है। तो तेरी आरती उतारूं? माँ, एक बेटा अपनी माँ का आंचल कभी अपवित्र नहीं कर सकता। एक माँ के आंचल में, एक माँ के आंचल में दाग लगाया है, भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। माँ, उसी आंचल की मुझे जरूरत है मेरी भैया। माँ, मुझे अपने आंचल में छिपा, माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। द्वारपाल, मुझे आराम गाह तक पहुंचाया जाए, मेरी तबीयत नासाद होती जा रही है। जा तहार माटी दे जाए, तहां सरगहे तरह जाबे कर। वाह महारानी जी, आपके दिमाग का दाग देना पड़ेगा। क्या चाल चली हो यार। क्या बात है? 2 घंटा क्या करेगा? 2 घंटा बहुत जरूरी है। क्या बात है? क्या किस बात की जरूरी है? हमें जरूरी है, हमें ससुरारी जाकर रहना। ससुरारी? मंत्री जी, थोड़ा इसकी बातें सुनो। ये छुट्टी मांग रहा 2 घंटे की। 2 घंटे की? वो किस लिए रे? किस लिए? क्या लाने चाहेगा रे? एक सामान आया है। कौन सा सामान है? बाजी वो अंदर की बात है। अंदर की बात है? हाँ, जाए तो तो मुझसे क्या चाहता है? 2 घंटा की छुट्टी चाहिए। ओह, मनी। महारानी जी, इसको मनी की जरूरत है। अरे बेवकूफ, ये बात पहले बता दिया होता। देख, मेरा खजांची निरहु हरामी है। जा निरहु हरामी से कह देना, वो तुझे दे देगा। जितनी रुपए की जरूरत है उससे ले लेना। मंत्री जी, महारानी जी, ये कैसा मेरा चाल है? और इसी को कहते त्रियाजा। बस
तेरी यही अदा तो हमारे दिल और दिमाग को भा गई। ए राजा, अब चलो ना। चले चलो। पक्का। अरे चांदनी इधर त्रिपत्री कमल और जिसमें गोरे गाल हमारे दिल को दिमाग को सफा कर रहे। ए चांदनी तेरे गोर की पत्थर की रे अरे गोर की पत्थर की रे मारा गुललवा पियरा सैया समय का रे, अरे सैया समय का रे, तोरो नजरिया दिया रम करी करी का, अरे सैया समय। ए चांदनी गोरी अख दवा की यारी काहे मारे गजब चिचकारी ए गोरी अख दवा की यारी काहे मारे गजब हो थरी थरी कांपे जियरा, हो थरी थरी कांपे जियरा, और जैसे चाले कर जवाब पे आरी। ए नाजुक दहिया लचके से नाजुक दहिया लचके से जैसे बौर ले अमवा की मोरे सजनवा हो, अरे मोरे सजनवा हो, तो लिपट के हमला मरी मरी। ए चांदनी ए पहिया में आवाज सिमट के पहिया में आवाज सिमट के गोरी लाज शरम बित हो मंगिया में भर के सिंदूरावा, हो मंगिया में भर के सिंदूरावा, ओ पिया हमके सुहागिन बनाता। ए तोरे कारण सुलग मनवा तोरे कारण सुलग मनवा कहिया गया गया और मोरे सजनवा हो, अरे मोरे सजनवा हो, तो चल पट के हम ना मरी मरी जाए। अरे मोरे सजनवा हो, इसीलिए तो कहने वाले ने कहा है, कहा है कहने वाले ने कहा है कि कलयुग का वास हो वाह और सबका सत्या नाश हो। अभी क्या देखा है महाराज, ये तो टेलर रहा, पिक्चर पूरी बाकी है। तो मैं ऐसा पिक्चर दिखाऊंगी, उस अपमान का बदला तुमसे ऐसा चुकाऊंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। अरे मोरे सजनवा हो, अरे मोरे सजनवा हो, तो दिल बट के हम ना मरी मरी। वाह महारानी जी वाह, आज तुमने अच्छा त्रिया चरित का जाल बिछाया है। महारानी जी क्या मिला तुझे, अपने ही लाल का खोल करवा कर क्या मिला तुझे। महारानी जी तुमने मुझे राज दरबार से अपमानित करके निकलवा दिया। महारानी जी क्या करूं, सेनापत का दिल गवाही नहीं देता कि वापस रत्नसार जाऊं, लेकिन महारानी जी तुम्हारा चाल नाकाम ये सेनापत सिर से करेगा। मुझे मालूम है महारानी जी, तुमने जो त्रिया चरित का जाल बिछाया है ये अपनी ही हविष के लिए। महारानी जी आज के बाद ये सेनापत सिर सिंह महाराज के पास हमेशा रहेगा, क्योंकि
महाराज की जान को खतरा है। महारानी जी, मैं हर वक्त हर पल महाराज की रक्षा करूंगा, महाराज के शरीर पर आंच नहीं आने दूंगा। महारानी जी, तुम्हें जो करना हो सो करो, लेकिन ये सेनापत शेरसिंह महाराज को अपने से दूर कभी नहीं होने देगा। जय मां भवन सरदार जी। जय चंबल, जय मां भवन सरदार जी। जय मां भवानी। जय मां भवानी। साथियों, जी सरदार जी। जानते हो कि मैं चंबल का लुटेरा होकर डाकू क्यों नहीं सरदार जी? भैरव सिंह हूँ। भैरव सिंह के नाम से प्रसिद्ध हूँ। क्यों नहीं? लेकिन मेरी बात को सुनो। आज तक जो तुम लोगों को नहीं बताया वो बताना चाहता हूँ। बोलिए सरदार जी। हमारा तुम्हारा कर्तव्य क्या है और करना क्या चाहिए? बोलिए। और सुनो साथियों को से जो मेरा ऐलान। सुनो साथियों को से क्यों नहीं? जो मेरा ऐलान। अब दिन दुखी को भूलकर मत करना है। मत करना है नसीहत तो मेरी नहीं भुलाना। सरदार जी। मत करना है नसीहत तो मेरी नहीं भुलाना। और दुनिया दुनिया और कंजूसों पे रहम चढ़ाना। दुनिया और कंजूसों पे रहम चढ़ाना। बना हो डाकू जिस खातिर। क्यों नहीं सरदार जी? आज तुम्हें बतलाना। बना हो डाकू जिस खातिर। आज तुम्हें बतलाना। और मिल जाए दुश्मन अपना तो फौरन गोली चलाना। दोस्त भीमा जी सरदार जी। और बिजली, हमारा दुश्मन मिल जाता है, हम इशारा करेंगे तो फौरन बहुत सलाम जादे पे गोली चला देना। जाओ नहीं सरदार जी। जिंदा नहीं छोड़ना है। जाओ नहीं सरदार जी। हाँ, डाकू कोई ऐसे नहीं बनता है भीमा और बिजली। जाओ नहीं सरदार जी। डाकू बनाया जाता है। जाओ नहीं सरदार आज वो दिन याद आता है, वो दिन याद आता है तो आंसू बहाना याद आता है कि जिन जालिमों ने हमारी दुनिया उजाड़ दी है, तब उस दिन से मैं भटकता रहा एक जंगल और जंगल में। तब हमारे
सरदारजी खत्म हो चुके। उन्होंने अपने गिरोह का सरदार बनाया डाकू भैरव सिंह। भैरव सिंह तब से भटक रहा हूँ जंगल जंगल में दुश्मन की तलाश में, लेकिन अभी तक वो दुश्मन नहीं मिला। और चलो वो सामने चलता है, यही है रक्तसार रात का जंगल। और जंगल में देखो कोई इंसान जा रहा है, आगे चलकर देखो कैसा इंसान है। जय कमल, जय जल्लाद चाचा, राजकुमार गुलशन, तुम्हारी अंतिम यात्रा खत्म हो चुकी है। यह बियावान जंगल है और आज तुम्हारा सर कलम करके तुम्हारी दोनों आंख और कलेजा निकालने का मुझे आदेश मिला है। जल्लाद चाचा, आखिर आज तक दोषियों का कत्ल किया है और आज आपको एक निर्दोष का खून हाँ जल्लाद चाचा। राजकुमार गुलशन, जानबूझ के अनजान बन रहे हो। तुम्हारे ऊपर आरोप है कि तुमने अपनी मां को बदनजर से देखा है। राज दरबार में मैंने देखा कि तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मिले हैं। और हाँ, दूसरी बात, तुम्हारे पिताजी ने खुद मुझे आदेश दिया है कि राजकुमार गुलशन को ले जाओ और राजकुमार गुलशन की दोनों आंख और कलेजा निकालकर दरबार में पेश करो। नहीं जल्लाद चाचा, मेरे पिता ने नहीं बल्कि रत्नसार के सम्राट ने सजा दिया है जल्लाद चाचा। अरे कुछ भी हो, वो दानवीर सम्राट है। अपने पिता से अगर कहता तो तेरी शादी करा देते, तेरी बीवी आ जाती। तेरी नीयत तो दिखती नहीं अपने माँ के ऊपर। मार दीजिए जल्लाद चाचा, आंख और कलेजा निकाल कर ले जाइए। ले जाऊंगा, लेकिन राजकुमार गुलशन, मरने से पहले मैं जल्लाद हूं। तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो वो मुझे बता दो। मैं मरने से पहले एक बार कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूर्ण करता हूं। और आज तक मैंने जितने भी कैदियों को सजा दिया है वो दोषी थे और निर्दोष को मैंने किया। जल्लाद चाचा, क्या मेरी ख्वाहिश पूरा होगी? जो मैं मांगूंगा मुझे मिलेगा? हाँ राजकुमार गुलशन, तेरे मौत के सिवा जो भी कुछ मांगेगा मैं सब कुछ तुझे दूंगा। तो सुनो जल्लाद चाचा, आखिर मेरी अंतिम ख्वाहिश क्या है? क्या तेरी ख्वाहिश है? बोल राजकुमार गुलशन। ये जल्लाद वादा करता है कि तेरी ख्वाहिश जरूर पूर्ण करेगा। चाचा जी, मार दीजिए चाचा जी मुझे जान से। वो तो मैं तुझे मारूंगा और मार दीजिए चाचा जी
मुझे जान से अलविदा कहे न जाकर वतन को। मैया बाबू ने जाकर के कहना कहना क्या चाहते हो राजकुमार गुलशन? मैया बाबू से जाकर के कहना मेरे मारा निर्दोष राजन ललन को तेरे। हाँ जल्ला चाचा, मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मेरी जगत जननी जन्मदात्री मां रत्नसार राज से मेरा अलविदा कहना, और हाँ मेरी माँ और मेरे बाबूजी से इतना जरूर कहना कि राजकुमार गुलशन निर्दोष था। बस करो बेटा गुलशन, बस करो। आज तक मैंने जिन्हें भी सजा दिया है केवल दोषियों को दिया है, लेकिन किसी भी निर्दोष को मैंने सजा नहीं दिया है राजकुमार गुलशन। तो चाचा कहकर मेरे आंसू छलका दिए, चाचा कहकर मेरे आंसू छलका दिए। जानता हूँ कि बेटा तो निर्दोष जाल साजिश में तुझको फंसाया गया। राजकुमार गुलशन, क्योंकि जिस वक्त तेरे हाथों में हथकड़ी लगा रहा था, मैं तेरी सौतेली माँ और महामंत्री के तेवर देख रहा था, तब मुझे शक हुआ कि तू निर्दोष है। जाल साजिश में तुझको फंसाया गया, किंतु कानून के हाथों मजबूर हो। छोड़ दूंगा तुझे और भाग जा लाडले। हाँ राजकुमार गुलशन, छोड़ दूंगा तुझे, भाग जा लाडले। तेरे खातिर मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा। हाँ राजकुमार गुलशन, मैं तेरी हाथ कड़ी खोल दूंगा और तो भाग जा। अगर वक्त आ गया तो बेटा गुलशन, तेरे लिए मैं अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगा। चाचा जी, अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो आंख और कलेजा अगर राज दरबार नहीं पहुंचा तो सोचो सोचो चाचा जी, अंजाम वही जो आज मेरा हुआ। बेटा गुलशन, मैं जल्लाद हूं, मैं जल्लाद हूं। आंख और कलेजा रात दरबार पहुंचेगा, लेकिन बेटा तेरा नहीं होगा वो। मैं इसी बियावान जंगल में किसी हिरण का शिकार करूंगा और हिरण का मस्तक काट कर उसके
के दोनों आंख और कलेजा निकाल लूंगा, क्योंकि हिरण की आंख इंसान की आंख से मिलती है। राज दरबार में कोई ये नहीं फीकी लगा पाएगा कि राजकुमार गुलशन की आंखें हैं या किसी जानवर की आंखें। जा बेटा, ये काम मेरा है, राज दरबार में संभाल लूंगा। ठीक है चाचा जी, अगर इस संसार में मैं कायम रहा, हाँ जल्लाद चाचा, अगर इस संसार में मैं कायम रहा तो एक न एक दिन इस एहसान का बदला जरूर चुका दूंगा। बेटा, मेरा कहना है देर न करते हुए जितनी जल्दी हो सके इस राज की सीमा सरहद को पार कर जा। ठीक है चाचा जी। जाओ बेटा जाओ। हाँ महारानी जी, आपको आंख और कलेजा चाहिए राजकुमार गुलशन की। महाराज, मैं आ रहा हूं आंख और कलेजा लेकर के, लेकिन वो आंख कलेजा राजकुमार गुलशन के नहीं बल्कि हिरण का होगा। मुझे करना क्या है, इसी बियावान जंगल में एक हिरण का शिकार करना है, उसका मस्तक काट कर उसकी आंख और कलेजा लेकर के मुझे राज दरबार में हेलो हेलो, स्टॉप। ये आगे माननीय श्रीमान कोटेदार साहब, कोटेदार साहब, उनकी तरफ से 10 रुपए का इनाम, मगर उनका कहना है महाराज की जय हो। शेर सिंह, राजन, मैं जानता था शेर सिंह कि मेरा बेटा गुलशन निर्दोष है। क्या राजन? फिर भी मैंने उसे सजा दिया शेर सिंह। ये आपने क्या कर दिया राजन? सबकी आपको मालूम था कि राजकुमार गुलशन निर्दोष है, फिर भी आपने राजकुमार को सजा दे दिया। शेर सिंह, मैं गुलशन के बाप होने के साथ साथ इस रत्नसार का महाराज भी हूँ। हाँ राजन, गुलशन के बाप ने नहीं बल्कि गुलशन को रत्नसार के महाराज ने सजा दिया है शेर सिंह। हाँ राजन, जल्लाद, दानवीर सम्राट, ले जाओ मेरे कलेजे के
कलेजे के टुकड़े को महारानी चांदनी को दे दो ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। जो आज्ञादान वीर ले सम्राट। जाओ। उड़ गया आज मेरे नाजो का पाया तोता। कैसे बांधू थी सबर नहीं होता। शेर सिंह, आज मेरा सब कुछ चला गया। शेर सिंह, मेरा बेटा गुलशन मुझे छोड़कर चला गया, मेरे तख्त का वारिस चला गया। शेर सिंह, जब मेरा सब कुछ चला गया शेर सिंह, तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा? शेर सिंह, गोली कहां से चली? शेर सिंह, कहां से चली गोली? शेर सिंह, तू भाग जा मेरे लाल। कोई दुश्मन पीछे से छिपकर वार कर रहा है, तू भाग जा वरना तू भी बेकार मारा जाएगा। राजन, ये आपने क्या कह दिया? मैं आपको छोड़कर भाग जाऊं? नहीं राजन, आपने सिर पर शेरनी को एक औलाद से बढ़कर प्यार किया और आज मैं आपको छोड़कर भाग जाऊं? नहीं राजन, चाहे इसके बदले में मेरी जान क्यों न चली जाए, लेकिन ये शेर सिंह आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। ये क्या हो गया? शेर सिंह, तूने ये क्या किया रे कमीने? महाराज को मारकर उनकी लाश भी गायब करना चाहता है। छोटो, जहरीला को बुला और ले चल महाराज की लाश महारानी चांदनी के पास। और निरहुआ, कम हियर, लगा इस कमीने के हाथ में हथकड़ी। जहरीला, अरे ओ सुरेश, छोड़ो, महाराज की लाश उठाओ और ले चलो महारानी चांदनी के पास। क्यों रे शेर सिंह, महाराज को तूने कमीने क्यों मारा? आखिर क्या बिगाड़ा था महाराज ने तुम्हारा? संग्राम सिंह, आज ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? महाराज का खून नहीं, महाराज का खून मैंने नहीं किया संग्राम सिंह। कमीने, तो भाग करके यहाँ से न जा पाए। भाग करके यहाँ से न जा पाएगा शेर सिंह। कत्ल की अब सजा कमीने, महाराज ने तेरा क्या बिगाड़ा? निर्दोष संग्राम सिंह,
संग्राम सिंह। हेलो संग्राम सिंह, निर्दोष हो, मुझे छोड़ दो। छोड़ो, ले चल इस कमीने को, और महाराज चांदनी इसका इंसाफ स्वयं करेंगे। मैं चल रहा हूं, और से लेकर आ महाराज चांदनी। निरहु, महारानी जय। ये बताओ, हाँ, महामंत्री को कहीं देखा है? अभी तो हमने देखा नहीं है। नहीं देखा? नहीं। ठीक है, अगर महामंत्री जी दिखाई दे हाँ। तो उन्हें बुलाकर मेरे पास लाना, मैं उनका इंतजार करती हूँ। क्या नहीं? मंत्री जी, ये आपका मुखमंडल इतना गमगीन, बात क्या है? यह उदासी का कारण मैं जानना चाहती हूँ। जानना चाहती हो? छोड़ो, कम हियर। मंत्री जी, ये सब क्या है? मेरे सेनापति के हाथों में हथकड़ी, आखिर सेनापति ने गलती क्या किया है? जानना चाहती हो? अगर इसकी करतूत सुनोगी तो आपके पैर के नीचे से जमीन। मंत्री जी, ये महारानी चांदी वो चट्टान है जो एक जगह पैर रख देती है तो हिल भी नहीं सकती। क्या किया है? साफ साफ जाहिर करो। ठीक है महारानी जी, तो गजब हो गया आज रानी। गजब हो गया आज रानी जी भारी, ये सेनापति शेर सिंह भ्रष्टाचारी। तो मांग का तेरे ये मिटाया और भूपति के सीने पे गोली क्या कहा? महाराज को इस हरामजादे ने मार दिया, उनके सीने पर। नहीं महारानी जी, ये सब झूठ है महारानी जी, झूठ है। छठवा राजन का खून नहीं किया महारानी जी, नहीं किया। छठवा, सेनापति के हाथ का कड़ी खोली जाए और जितनी जल्दी हो सके इस हरामजादे की वर्दी उतरवाई जाए। नहीं महारानी जी, निर्दोष महारानी जी। बोल बोल सेनापति बोल, महाराज का खून क्यों किया? आखिर महाराज ने तेरा क्या बिगाड़ा था? आज तूने अपनी औकात दिखाई दिया, अपनी औकात दिखा दिया। नहीं महारानी जी, विश्वास करो महारानी जी, मैंने राजन का खून नहीं किया महारानी जी, मैं निर्दोष महारानी जी, निर्दोष। कहने वाले ने कहा है
और वो बात सत्य है तो वह कमीना निकला जिस पत्तल में खाता है उसी में छेद करता है। नहीं महारानी जी, ऐसा हरकत नहीं कर सकता महारानी हम जी। चाहते तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। महारानी जी बोल बोल महाराज का खून। नहीं, बोल बोल महाराज बोल कमीने, महाराज का खून। महारानी जी, मैंने राजन का खून नहीं किया महारानी जी। महारानी जी, सभी दोषी ऐसा ही कहते हैं। महारानी जी, और नहीं खून रानी जी मैंने किया। नहीं खून रानी जी मैंने किया है, सही दर हकीकत ये बचना। शंकराजी, नहीं झूठा इल्जाम मुझ पर लगाओ। महारानी जी, मुझे झूठे इल्जाम में फंसाया जा रहा है। महारानी जी, फंसाया जा रहा है। नहीं झूठा इल्जाम मुझ पर लगाओ, नहीं साहस घात। तो ऐसे अपने जुर्म कबूल नहीं करेगा। बोल बोल हरामजादे महाराज का खून। तो तू नहीं बताएगा? महारानी जी, मेरे हृदय से महारानी जी, मैं इस परम पिता परमेश्वर की कसम खाकर कहता हूँ महारानी जी, महाराज का खून मैंने नहीं किया। महारानी जी, अगर तू नहीं अपना जुर्म कबूल करेगा तो मेरा भी नाम महारानी चांदनी है, और चांदनी वो बला है कि अच्छों से कबलवा लेती है। महारानी जी, उस पर यकीन करो महारानी जी, मैंने महाराज का खून नहीं किया। महारानी जी, मंत्री जी, यह हरामजादा ऐसे अपने जुर्म नहीं कबूल करेगा, इसलिए इसके लिए दूसरी इलाज किया जाए। क्या आदेश है महारानी? जाओ, इसकी पत्नी रमा को घसीटते यहाँ लाया जाए। अभी क्या? महाराज जी, बोल, तू क्या कहना चाहती है? क्या खाता है? और महारानी जी,
खाता है। अच्छा गलती दोबारा करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि मैं अपने पति से नहीं मिल सकती, तो आज के बाद तू भी अपने पति से नहीं मिल पाएगी। नहीं, क्या खता किया है मेरी पत्नी? यही बात पूछ अपने पति से, महाराज का खून नहीं, पति जी महाराज का खून नहीं कर सकते, और मेरे पति है वफादार दरबार के। कहिए नहीं आप गद्दार, मर जाने दो, एक चींटी मर जाने से मेरा कोई हर्जा नहीं होगा। महाराज जी, आपका एक आदेश हो तो हम यहाँ पर दोनों की लाश टपका देते। नहीं मंत्री जी, नहीं, इतनी आसान मौत महारानी चांदी इन लोगों को नहीं दे सकती। जैसे इन कबीलों ने महाराज को तड़पा तड़पा के मारा है, वैसे इन कमीनों को मारूंगी मैं। और ये क्या सोचते हैं महारानी चांदी कुछ जानती नहीं है। ऐसा भरत मिलाप दिखाऊंगी ना, समझ भी नहीं सकते हो। भूल कर भी पति के मंत्री जी क्या देखते हो? इन दोनों के हाथों में हथकड़ी लगवाकर जो तहखाने में जेल बनी है उसमें डलवा दिया जाए। छोटो, कम हियर, लगाओ शालों के हाथों में हथकड़ी और डाल दे चंदाल में। अरे छोटे, सुधर जाओ, नहीं हमारा नाम संग्राम सिंह है। बिना कफन के दफन करूंगा तुझे। छोटो, आदमी रहो, एक बात याद रहे, अरे मंत्री जी इसे क्यों मारते? तो पहले से ही मरा है।
छोटो और निरहो, याद रहे इन दोनों को ले जाओ, जो तहखाने में जेल बनी है उसमें डाल दो। याद रहे इन दोनों को एक साथ नहीं डालना, इन दोनों को अलग अलग जेल में डालना। और आज के बाद एक बात और याद रहे, आज के बाद न इन दोनों को खाना दिया जाएगा और ना पीने के लिए पानी दिया जाएगा। वो कब तक, जब तक ये कमीना अपना जुर्म कबूल नहीं कर लेता। जिस दिन इसने अपना जुर्म कबूल किया, मैं प्रतिज्ञा करती हूं उस दिन इसे खाना पानी सब दिया जाएगा। ले जाओ इन कमीनों को यहां से मेरे नजरों से दूर करो। अरे मेरे राजा, अरे देखो हमारे तुम्हारे प्यार को देखकर जलने वाले बहुत हैं। अरे साले मर गए हमको चलने वाले। ऐसी बात कहा करो, पहले नाम ले लिया करो। जे तो हुक्का देखे जरे बड़े भारी, तो हुक्का देख के जाए तो मर जाओ का आंखी। अरे हमका देख के जे जरा कोई माटी दे जाओ के खटिया निकाल दे। मर गए साले हमसे चलने वाले। ए राजा, ए राजा, महाराज थे, अभी तक महाराज का बेटा था, वो भी मारा गया साले। वो भी मारा गया। एक महाराज थे, वो भी मारे वो भी मारे गए। और महाराज का एक वफादार सेनापति था, पालतू कुत्ता सा था। वो भी रास्ते से हट गया। हमारा राज अकंटक हो गया। ए राजा, चलो ना। चले। कहने वाले ने सच कहा है, कहने वाले ने सच कहा है। ए बहिनी हरा, जह के बियाह बना हुआ अब की, जैसे जैसे हम करी ऐसे पहुंचते ससुरे में चालू कर दीहू। अगर ससुरे में चालू कर देबू तो जान लिया तो हाँ जिंदगी ठीक, नहीं कहीं माटी दे जाए बूढ़ी बुढ़वा जब तक ही रही है तब तक ही सड़ गई है। कहने वाले ने सच कहा है। क्या कहा? कि चलती हुई गाड़ी की रफ्तार ना टूटे। वाह भाई वाह। अगर चलती रहे गाड़ी तो उसको चलने दो, चलती हुई गाड़ी की रफ्तार ना टूटे और मर जाए बेहापति मगर यार ना छूटे। वाह चांदनी, इसी बात पर तो एक बात याद आ गई। क्या याद आ गई? कहने वाले ने कहा क्या कहा? कि कलयुग का वास हो, वाह, कलयुग का वास हो और सबका सत्या। वाह चांदनी, चलो राजा। तेरे इसी अदा पे तुम जमाने को पीछे छोड़ दिया। ए राजा, चलो ना। चले? बहुत मन होता। अरे क्यों बच्चे की जान लेना चाहती हो? ए चांदनी, कि तोहरा नाम लइके कि तोहरा नाम लइके छोड़ा है जमाना। सजलिया